प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपकी से बात करने वाले हैं कि आप सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी शिकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप बी ए सेमेस्टर आप कितने के विद्यार्थी होंगे। आप बी ए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे। बी ए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे, ठीक है। बी ए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे। बी एससी बी.कॉम सेमेस्टर की आपकी सेकंड के आप विद्यार्थी होंगे। यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो यहाँ पर इसको क्रॉस करें। बी ए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस दिया गया है। तो यूनिट टेस्ट आपकी बात की जाए तो लगभग आपका मटेरियल रहता है लगभग 10 से 12 नंबर का। यह मटेरियल आपकी एग्जाम में आता है। कभी अभी ये 15 नंबर तक भी आता है तो 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आज का वीडियो आप सही तरीके से देखते हैं तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएंगे, ऐसी आशा उम्मीद मैं करता हूं। और पिछली मैंने जो सेमेस्टर था उसमें भी मैंने क्लास ली थी, उसको लगभग 200 बच्चों ने देखा था। उसमें सेम ड्यूटो क्वेश्चन आए थे, यानी कि सेम जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वह सेम क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए थे। तो आपको कहीं पर कोई डाउट ही नहीं रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन सेम ड्यूटो क्वेश्चन यहाँ से उतरेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लर्निंग भी तेज विश्वास करेंगे तो आपका कोई पर कोई दिक्कत आपको मुख्य रूप से नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जुड़ जाना है, कहीं पर कोई डाउट रखना ही नहीं है, आपको बिल्कुल कहीं पर डाउट नहीं रखना है। तो सिलेबस है आपका यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं। तो आपका होमोफोनिक्स का है, एक आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का है, एक ट्रांसलेट वाला है हिंदी इंग्लिश वाला। तो आपका सिलेबस है ये लगभग 10 से 15 तक आप बात कर सकती हो। 5-5 नंबर का मटेरियल इन तीनों में ऐसे आता है, कभी 5 का 4 का लगभग 10-12 नंबर का मटेरियल आपके बीच में आता है। और आपकी एग्ज़ाम को पास कराने में बहुत मदद एक प्रमुख रूप से कर पाता है, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं अपने वीडियो में, अपने जो आगे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी जो सिनोनिम्स के बारे में। थोड़ी सी मैं इसकी साइज़ कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है। सिनोनिम्स करेंगे लगभग 30 सिनोनिम्स हम करने वाले हैं, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हैप्पी का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी कि इसका समानार्थी। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी इसका मतलब होता है, ठीक है। समानार्थी इसका शब्द का मतलब होता है, ठीक है। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। तो ग्लेड का मतलब क्या होता है, तो ग्लेड का मतलब भी खुश होना ही होता है। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, उसका भी मतलब आनंदित ही होता है, ठीक है ना। समानार्थी शब्द को ही सिनोनिम्स कहा जाता है। चीयरफुल यानी भी हर्षित होता है आपका। एंड डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट भी आपका अत्यंत खुश होता है, ठीक है। एंड प्लेस्ड या क्या होता है आपका संतुष्ट होता है। तो ये आप सभी समझ में आ गया होगा। यानी कि सिनोनिम्स की बात की जाए समानार्थी जो शब्द होती है। अब इसका एंटोनिम्स की बात की जाए तो कुछ हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, तो हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा दुखी हो जाएगा। दुखी यानी कि आपका शेड हो जाएगा आपका। एंड बियर हो जाएगा। अलग अलग जो आपके एंटोनिम्स है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम याद करते हैं आपकी आगे वाली बिग के सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो बिग के सिनोनिम्स कौन कौन से आ जाते हैं। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, इसका वो होता है विपरीत। तो बिग यानी बड़ा होता है, तो लार्ज यानी भी बड़ा होता है आपका, ठीक है। लार्ज यानी बड़ा होता है। हग यानी भी बहुत बड़ा होता है आपका। और जीएंट यानी भी आपका दैत्यकार होता है, ठीक है। दैत्यकार वाला आपको इतना हार्ड नहीं आएगा, आप याद करने की जरूरत वाली बात आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, अत्यधिक बड़ा। वेस्ट यानी क्या होता है, विस्तृत। तो ये आपका इसमें होता है। तो बिग का अपोजिट क्या होता है, तो अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है स्मॉल यानी छोटा। टिन्नी यानी भी छोटा होता है आपकी, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। स्मॉल होता है ये आपकी, इसको आप सिनोनिम्स के रूप में ले सकते हो। तो बिग का सिनोनिम्स का एंटोनिम्स क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है इस बार, ठीक है। तो टेनी हो जाता है आपका, लिटिल यानी छोटा हो जाता है। एंड मेल्चुर यानी लघु होता है। एंड पेलाइटी यानी छोटा आकार होता है। कॉम्पैक्ट यानी भी संक्षिप्त होता है, ठीक है। तो आपकी सिनोनिम्स हो गए। अब बात करेंगे कि आप कहेंगे कि ये तो हमारे सिनोनिम्स हो गई आपके। दोनों टॉपिक एक साथ के लिए सिनोनिम्स का और एंटोनिम्स का मैं थोड़ा सा आपके पीछे थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिनोनिम्स कौन से हो जाते हैं आपकी, इस्तेमाल के सिनोनिम्स और कौन से हो जाएंगे आपके इस्तेमाल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे से आप समझेंगे, ठीक है। आपका एक टॉपिक तो एक क्लियर हो गया। अब आपका दूसरा टॉपिक है एंटोनिम्स वाला। एंटोनिम्स वाला आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है, एंटोनिम्स वाला। तो इसी का डाउट एंटोनिम्स वाले भी कहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे लार्ज हो जाएगा। और आपके टेनी का अपोजिट क्या हो जाएगा, लार्ज। हग गेंट एनॉर्मस हो जाएगा। लिटिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग लार्ज इग। तो ये इसके क्या अपोजिट हो जाएंगे। तो आपके दोनों टॉपिक एक साथ ये दोनों सेम आपके टॉपिक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। समानार्थी और
आपकी विपरीत शब्द ये आपकी सिनोनिम होता है। वैसे आपकी माता का अपोजिट क्या होता है? पिता होता है। दादा का अपोजिट दादी होती है। उसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। समानार्थी शब्द इसी प्रकार आपकी होती हैं, तो कोई दिक्कत वाली आपको कोई बात नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा? तो फर्स्ट का अपोजिट नहीं, फर्स्ट का समानार्थी आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट का समानार्थी आपको बताना है। तो फर्स्ट यानी कि कभी कहना वो जल्दीबाजी में, शीघ्र ही जल्दी। रैपिड यानी भी बहुत तीव्र गति से। स्विफ्ट यानी भी फुर्तीला, यानी कि उसमें काम करने की बहुत फुर्ती है, वह तेज काम करता है। स्पीडली यानी कि तेज गति से वह कार्य करने वाला। प्रोमट यानी कि तुरंत कार्य करने वाला। अब फास्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? तो फास्ट का स्लोली हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है। क्विक यानी शीघ्र चल रहा है। रैपिड यानी धीरे फास्ट चल रहा है। स्विफ्ट यानी कि फुर्तीला है। स्पीडली कार्य कर रहा है। तो ये आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। आपको रीड करने हैं, आपकी एक और बुक में आप लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपकी पिछली बार एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कहाँ से कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपका द ब्यूटीफुल वाला है, ये आपके लास्ट ईयर का यानी कि PYQ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, सेम टू टू यहाँ से क्वेश्चन उतरे थे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्यूटीफुल का समानार्थी क्या होता है? पिछली बार एग्जाम में आया था कि ब्यूटीफुल के, यानी कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इन दोनों शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। ब्यूटीफुल लिखा हुआ था और उसके 2 समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने थे। तो कुछ विद्यार्थी ने प्रीटी लिख रहा है, यानी खूबसूरत, ये आपकी ब्यूटीफुल का होता है। ब्यूटीफुल कौन होती है? तो ब्यूटीफुल आपकी लड़की होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, ठीक है। आकर्षक आपका वैसे सिनोनिम्स नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल, यानी कोई आपको और एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप अट्रैक्टिव करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वजह ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स पूछे तो आप प्रीटी लिख रहा है। एक लवली लिख रहा है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लवली वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड गॉर्जियस भी आपके लिए अत्यंत सुंदर वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड एलिजेंट यानी कि सुगुड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये लास्ट बार PYQ में क्वेश्चन आया था कि ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स होता है, तो वहाँ पर प्रीटी करके आना था, ठीक है। या पिछली बार एग्जाम्पल यह होगा कि प्रीटी का सिनोनिम्स होता है, तो वहाँ पर ब्यूटीफुल करके आएंगे। ये आपका PYQ रहा था पिछली बार। और आगे जो आपके एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम्पल आपको यह आया था, ठीक है। तो ब्यूटीफुल वाला हम कर लिए। आगे हम बात करते हैं स्मार्ट है, ठीक है। स्मॉल आगे आएगा। स्मॉल की बात कर चुके हैं, स्मार्ट है आपका, ठीक है। तो आपके सेम टू टू क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपकी वैसे साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जूम कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी स्मार्ट चारों एग्जाम्पल आने चाहिए बस, ठीक है। स्मार्ट यानी क्या होता है? आप कहेंगे स्मार्ट यानी हमारा, स्मार्ट यानी क्या होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी क्या होता है? बुद्धिमान, यानी व्यक्ति बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्लेवर यानी चतुर है, वो एक चतुरता से कार्य करता है। ब्रीज यानी प्रतिभाशाली है वह व्यक्ति। एंड वाइज यानी वो विवेकशाली है। श्रेप्स यानी तेज दिमाग वाला है। आपकी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन है कि स्मार्ट का सिनोनिम्स बताइए, तो आप इनमें से कोई सा एग्जाम्पल भी लिखकर आ जाएंगे तो आपके एग्जाम में मतलब आपकी पूरे में से पूरे नंबर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब रीच वाला आ गया आपके बीच में। रीच यानी अमीर होता है। गरीब का भी आगे बात करेंगे। रीच यानी गरीब, अमीर होता है यानी धनवान व्यक्ति होता है। एफुलेंट होता है यानी समृद्ध होता है। यानी प्रोप्यूरियस यानी संपन्न व्यक्ति होता है। वेल्थ ऑफ क्या होता है? सुखी संपन्न होता है। मनीड यानी कि मनी वाला, पैसा वाला होता है। तो रीच इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे पूर यानी गरीब व्यक्ति, पुअर व्यक्ति, ये आ जाएंगे। ब्रेव यानी बहादुर, वीर यानी बहादुर होता है। बहादुर होता है साहसी होता है आपका। एंड फियरलेस यानी लीडर, यानी वो किसी से डरता नहीं है। बोल्ड यानी निर्भीक। ये डरपोक आपका टाइम्ड होता है, डरपोक, ठीक है। इसका अपोजिट होता है टाइम्ड यानी डरपोक। एंड हीरोइक यानी वीर। डेयरिंग यानी साहसिक, साहसिक आपके बीच एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ऑनेस्ट यानी क्या होता है? आप कहेंगे ईमानदार होता है, तो इसके सिनोनिम्स कौन से हो जाएंगे? ये तो आपका ट्रूथफुल हो जाएगा, यानी कि सत्यवादी हो जाएगा आपका एक। साइंसियर यानी निष्कपट हो जाएगा। लॉयल यानी कि आपका वफादार हो जाएगा। निष्पक्ष यानी फेयर हो जाएगा। अपराइट यानी चरित्रवान हो जाएगा। ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। और आपकी जो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, मजबूत इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, वह क्या शक्तिशाली व्यक्ति है। स्टडी यानी कि मजबूत व्यक्ति है। ट्रोग यानी कठोर व्यक्ति है। रोब्यूट यानी बलवान है। टोस है, तो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार आपके एग्जाम में यहीं से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो डरपोक वाला आया था, लेके देख सकते हैं क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर। एंड टाइम्ड, ये आपका आया था पिछले। आगे हम बात करेंगे टाइम्ड यानी डरपोक, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से हो रहे हैं, यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। हैप्पी, तो हैप्पी के सिनोनिम्स के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सी सिनोनिम्स हो जाती है? तो हैप्पी हो जाता है ग्लेड, जॉयफुल, चीयरफुल एंड
दिल्ली गेटेड, ये आपकी एग्जाम्पल पिछली बार एग्जाम में आया था। चेयरफुल का आपका सिनोनिम्स पूछा था, चेयरफुल का सिनोनिम्स आपका एपी हो जाता है, ये आपकी लास्ट ईयर में एग्जाम में आया था, ठीक है। और आपका बिग यानी लार्ज, यानी गेंट, यानी नॉर्मस यानी वेस्ट, ये भी बेटा हो जाएगा। फास्ट यानी क्विक, रैपिड, स्वीट, स्पीडली होता है। ब्यूटीफुल वाला आया था आपकी इस एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टैंडर्ड उतार दिया, और मैंने पिछले क्लास में जो आपकी क्लास में आपको लास्ट में दिखाऊंगा, नीचे कमेंट में लिंक डलाऊंगा, वो क्लास भी आपको एक बार देखनी है। 2 घंटे क्लास मैंने लाइव क्लास ली थी, तो वो क्लास पूरी सिलेबस की है, तो वो भी आप क्लास लेनी है, पूरे सिलेबस की आपकी एग्जाम में अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो क्लास आपको जरूर लेनी है, उसमें पूरा सिलेबस हमने एक साथ कवर किया था, ठीक है। तो वो क्लास भी आपको जरूर लेनी है, ठीक है। एंड स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्राइट्स एंड वाइज सिर्फ आपके हो जाते हैं। एक आपका होता है एंग्री यानी क्रोधित, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, तो कैसे होता है क्रोधित, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेड यानी भी आपका क्रोधित होता है। फ्यूरियस यानी भी आपका अत्यंत क्रोधित होता है। एनोइड यानी भी आपका चिड़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड इरिटेटेड यानी प्रेशन होता है आपके बीच में। एंड एनर्जेट यानी अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको जरूर याद करके जाना है, एंग्री वाला, क्रोधित वाला। गुड यानी अच्छा, गुड यानी अच्छा यानी एक्सीलेंट, उत्कृष्ट। फाइन यानी अच्छा। ग्रेट यानी महान। सुपर यानी शानदार। एंड वंडरफुल यानी अद्भुत। तो इसके गुड वाले के लिए आपके लिए अच्छे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए ज़्यादा अच्छे भी यानी अच्छे रहेंगे। नीचे वाले भी आपको याद रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं। बेड यानी बुरा, ठीक है। बेड यानी दुष्ट व्यक्ति। गुड यानी अच्छा व्यक्ति। इविल यानी कि आपका दुष्ट व्यक्ति। पूर यानी खराब व्यक्ति। आउटफुल यानी भयानक। टीयरफुल यानी बहुत बुरा। अनप्लेसेंट, अनप्लेसेंट आपका अप्रिय होता है। क्लीन यानी साफ होता है आपके बीच में, ठीक है। क्लीन क्या के बारे में वो बात करेंगे हम। क्लीन यानी कि टिडी, टाइडी यानी आपका क्या होता है, साफ सुथरा व्यक्ति होता है, ठीक है। एंड नीट यानी व्यवस्थित। स्पॉटलेस यानी कि दाग रहित, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे यानी कि आपके शुद्ध। फ्रेशर यानी फ्रेश यानी ताज़ा। तो आपके लिए एग्जाम्पल सेम डिटो आपकी यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपके बीच में वादा करके जा रहा हूँ। सिंगल क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि सिंगल क्वेश्चन ही बाहर जाएगा आपका। जो सिग्नल इंटरनेट का एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक आधा एग्जाम्पल अगर बात चला जाए तो वो बात अलग है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन में आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाने दूंगा। अब कुछ विद्यार्थी जो कंट्रोवर्सी करेंगे, उनका काम है कंट्रोवर्सी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कंट्रोवर्सी बिल्कुल बाकायदा करेंगे, ठीक है। और कुछ विद्यार्थियों ने कंट्रोवर्सी की भी थी, जो मैंने रिजल्ट वाला वीडियो डाला था उसमें कंट्रोवर्सी की है आप सभी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है आपका। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। स्टेंट यानी कि यानी एक बात थोड़ा वेट करें। इंस्टेल यानी कि आवश्यक। विचुअल यानी कि आपका अत्यंत जरूरी। क्रिटिकल यानी कि निर्णायक। एंड नेसेसरी यानी आवश्यक होता है आप सभी के लिए। इजी यानी आसान। सिंपल यानी सरल। एफोर्टलेस यानी बिना कठिनाई। स्मूथ यानी सहज। कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक। स्ट्रेंग फॉरवर्ड यानी सीधा साधा। ये आपके बीच में हो गया। आगे बात करें डिफिकल्ट यानी कठिन, हार्ड, ठीक है। इजी यानी इसका अपोजिट इजी हो जाएगा, आपसे बताऊंगा। हार्ड तो यानी मुश्किल। कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण। एंड आर्डियस यानी शर्मसादी। तो आपके जो नीचे के एग्जाम्पल है वो आप अगर करना चाहते हो कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। लव यानी प्रेम। अपेक्स यानी स्नेह। फॉन्डनेस यानी लगाव। डिवोशन यानी समर्पण। अडोरनेशन यानी आराधना। अटैचमेंट यानी जुड़ाव। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी इसको सिंपली अपनी क्लास में अपने बुक में नोट करना है। चारों एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बुक में नोटबुक में आपको नोट करना है, ठीक है। नोटबुक में आपको नोट करना है। आगे बात कर लेते हैं। हेल्प यानी मदद करना है। असिस्ट यानी सहायता करना। असिस्ट यानी आपकी सहायता करना होता है, ठीक है। असिस्ट यानी सहायता करना होता है आपकी, ठीक है। सपोर्ट यानी समर्थन करना, ठीक है। एंड एड यानी मदद करना। गाइड यानी कि मार्गदर्शन करना। सर्वे यानी कि सेवा करना, ठीक है। फ्रेंड यानी मित्र। कमी कैंपियन यानी साथी। अलाई यानी सहयोगी। बडी यानी कि दोस्त आप सभी के होते हैं। ये दोस्त वाला भी आपकी एग्जाम में लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। ये आप फ्रेंड वाला आपके बीच में आया था। आगे थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। ये आ गया मेट यानी मित्र। पार्टनर यानी सहचर। तो गुड, एक्सीलेंट, सुपर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। गुड, एक्सीलेंट, सुपर, गुड वाला आपकी बार एग्जाम में आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, तो आपको याद करके जाना। इंपॉर्टेंट वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिफिकल्ट वाला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
हेल्प वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड वाला लास्ट ईयर आ गया, इस साल आने के कम चांस से फ्रेंड वाला आ गया था, तो फ्रेंड वाले का एक अपोजिट होता है अनफ्रेंड वाला, भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। कुछ जाति अनफ्रेंड करके आए थे, उनका एग्जाम्पल सही हुआ था, ठीक है। अब ब्यूटीफुल के बारे में बात करें तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, लवली यानी मनोहर, ज्यूरियस यानी अत्यंत सुंदर, एंड चार्मिंग यानी कि मोहक। ये आपके इसमें एग्जाम्पल आ गया होगा। रिच यानी अमीर, ये आपकी इस एग्जाम्पल आ चुकी है। पुअर यानी गरीब है, तो ये आपका गरीब वाला आ गया, ये आपके एग्जाम्पल में नहीं आया था, ठीक है। तो गरीब वाला कर लेते हैं। पुअर यानी कि आपका गरीब होता है, नीड यानी ज़रूरतमंद होता है, एंड डिस्टिटेट होता है निर्धन व्यक्ति होता है, इम्प्रोविसाइड यानी गरीब व्यक्ति होता है, पेनीलेस यानी कंगाल होता है, और आपका अंडर प्रिविलेजेड वंचित होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है, स्टडी यानी मजबूत, रोबिस्ट यानी बलवान व्यक्ति, टोग यानी कठोर, सॉलिड यानी ठोस। और आपके इसमें आपको रिच यानी अमीर वाले को भी शामिल कर सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि वह भी मजबूत व्यक्ति होता है। वीक यानी कमज़ोर, फीबल दुर्बल, फ्रेल, फ्रिगिल, डिलीगेट और कोमल, हेल्पलेस। एक दिलीजेंट आता है, वो आपका होता है मेहनती होता है, ठीक है। बिगिन यानी शुरू करना, स्टार्ट, कमेंट्स, इंटर शुरुआत करना, लॉन्च ओपन आरंभ करना, एंड यानी समाप्त करना, फिनिश, कंक्लूड, क्लोज, स्टॉप रोकना, स्पीक यानी बोलना, टॉक यानी बात करना, कन्वर्स यानी वार्तालाप करना। थोड़ा वेट करें, बीच में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, इसके लिए समझ आते हैं। स्पीक यानी बोलना, टॉक यानी बात करना, या आपकी लुक यानी देखना होता है, सी यानी भी देखना होता है, वॉच यानी निरीक्षण करना होता है, ऑब्जर्व यानी अवलोकन करना होता है, व्यू यानी निहारना होता है, एंड ग्लीनेस यानी क्या होता है, झलक देखना होता है। हैप्पी यानी क्या होता है, खुश होता है, ग्लीड यानी भी खुश होना होता है, जॉयफुल यानी आनंदित होता है, चीरफुल यानी हर्षित होता है, डेलीगेट यानी बहुत खुश होता है, एंड आपको प्लेस्ड यानी संतुष्ट होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में इस बार इम्पोर्टेंट रहेंगे, चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आपको ज़रूर इनको रीड करके जाना है। यानी कि रिच यानी वेल्थ यानी एफ्लुएंट यानी प्रोप्यूरेसर, पुअर यानी नीडी, डिस्टिट्यूट, इम्प्रोवाइज्ड, बिगिन यानी स्टार्ट, कमेंस, इनिटेटेड, एंड यानी फिनिश, कॉन्क्लेट यानी टर्मिनेट, स्पीक यानी टॉक, एंड कन्वर्स यानी कि कम्युनिकेटेड, सी यानी वॉच, ऑब्जर्व यानी आपका हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपकी एंटोनिम्स हिंदी अर्थ सहित। आपकी हम पहले करेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड मीनिंग, और बाद उसका एंटोनिम्स करेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग है वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी यानी क्या होता है, खुश होना होता है। ये आपके सेम टू एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी डाउट करना ही नहीं है, ठीक है। सेम टू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कोई भी एक भी एग्जाम्पल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हैप्पी यानी क्या होता है, खुश, शेड यानी क्या होता है, दुखी होता है, बिग यानी क्या होता है, बड़ा होता है, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। रिच यानी क्या होता है, अमीर होता है, पुअर यानी गरीब होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉट यानी गर्म होता है, कोल्ड यानी ठंडा होता है, गुड यानी क्या होता है, अच्छा होता है, बैड यानी क्या होता है, बुरा होता है। आपके एंटोनिम्स के बारे में बात करें हम, पेपर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। गुड यानी अच्छा होता है, एंड बैड यानी बुरा होता है। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है, मजबूत होता है, वीक यानी क्या होता है, कमज़ोर होता है, इर्ली यानी जल्दी होता है, लेट यानी देर से होता है, ठीक है। एंड प्रकाश यानी क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश का अपोजिट क्या होता है, अंधकार होता है। लव यानी क्या होता है, प्रेम होता है। हेट यानी क्या होता है, घृणा करते हैं। फास्ट यानी क्या होता है, तेज होता है, यानी फास्ट बहुत तेजी से करता है। स्लो यानी धीमा धीमा करता है। क्लीन यानी क्या होता है, साफ होता है। डर्टी यानी क्या होता है, गंदा होता है। एंड इजी यानी क्या होता है, आसान होता है। डिफिकल्ट यानी क्या होता है, कठिन होता है, तो आपको याद रखना है। एंड ओल्ड यानी क्या होता है, पुराना होता है। न्यू यानी क्या होता है, नया होता है। आगे बात करते हैं। टेल यानी क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, टेल यानी लंबा होता है। एंड आपके शॉर्ट यानी क्या होता है, छोटा होता है। ओपन यानी क्या होता है, खुला होता है। क्लोज यानी क्या होता है, बंद होता है। अप यानी क्या होता है, ऊपर होता है। डाउन यानी क्या होता है, नीचे होता है। डे यानी क्या होता है, दिन होता है। नाइट यानी आपका रात होता है। ट्रू यानी क्या होता है, आपका सत्य होता है। फॉल्स यानी क्या होता है, आपका असत्य होता है। विन यानी जीतना होता है। लॉस यानी हारना होता है। फ्रेंड यानी मित्र, यानी एनिमी यानी शत्रु। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करके जाना। आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं आपके बीच में परीक्षा में महत्वपूर्ण इंटरनेस। हैप्पी यानी खुशी, दुखी, रिच यानी अमीर, गरीब, गुड बुरा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, इजी आसान, डिफिकल्ट कठिन, फास्ट तेज, स्लो धीमा, ओल्ड न्यू, ओपन क्लोज, ट्रू फास्ट, विन लॉस। हैप्पी का एंटोनिम शेड होता है। रिच का एंटोनिम पुअर होता है। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम होता है वीक होता है। फास्ट का एंटोनिम होता है स्लो होता है। इजी का अपोजिट होता है डिफिकल्ट होता है। ओपन का होता है क्लोज, और डे का होता है नाइट। ट्रू का होता है फॉल्स, विन का होता है लॉस, फ्रेंड का होता है एनिमी,
वो इस प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं। अलाइव यानी जीवित, डेड यानी मर गया, साला गंडक की मौत मर गया। ओ माय गॉड। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, आपके एक सर बिल्कुल पसीने में नीचे से पूरे ऊपर तक पूरे चूस चुकी हैं पसीने में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलाइव यानी जीवित होता है, डेड यानी मृत होता है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना होता है, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना होता है। ठीक है, इंक्रीज यानी बढ़ाना होता है, डिक्रीज यानी घटाना होता है, सक्सेस यानी जीतना होता है, फेल यानी असफलता होती है, बाई यानी खरीदना होता है, शेयर यानी बेचना होता है, लॉन्च यानी लग यानी इसना होता है, क्राई यानी रोना होता है, अबो यानी ऊपर होता है, बिलो यानी नीचे होता है, इनसाइड यानी अंदर होता है, आउटसाइड यानी बाहर होता है, ब्यूटी यानी सुंदर होता है, उगली यानी आपका प्रस्तुत होता है। आपकी एग्जाम्पल लास्ट बार आ चुका था, रिमेम्बर यानी याद रखना होता है, डेट मर्थ, रिजेक्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना, और सक्सेस सफलता, फेल असफलता, बाई खरीदना, सेल बेचना, लग हंसना, क्राई रोना, ऊपर बिलो नीचे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, ब्यूटीफुल सुंदर, उगली, रिमेम्बर याद रखना, फॉरगेट यानी भूलना, अलाइव का इंटरनेशनल डेट। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके बीच में एंटोनिम्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी एग्जाम में आएगा ट्रांसलेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप कहेंगे अब हमारा एक टॉपिक होम होम फोन्स वाला रह गया, तो वो उसका एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आएंगे तो वो आगे हम ऊपर बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, होम पोस्ट वाला भी हम होम फोन्स वाला भी करेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 10 एग्जाम्पल हम आपके बीच में करने वाले हैं और आपके एग्जाम में आ सकता है। आपकी एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न के इंग्लिश वर्ड लिखिए, निम्न के हिंदी अर्थ लिखिए। आपकी एग्जाम में आएगा हिंदी या इंग्लिश अर्थ पूछेगा। ठीक है, और आपको यही क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका अगर हिंदी में दिया जाता है तो आपको कैसे करना है, इंग्लिश में दिया जाता है तो कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी तरीके बिना किसी डाउट के हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का एग्जांपल। आई गो टू स्कूल, वह क्रिकेट खेलती है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि ही प्लेज क्रिकेट। अगर इसकी जगह लड़की आती है यानी कि सोनू क्रिकेट खेलती है, सोनू क्रिकेट खेलती है, सोनू प्लेज क्रिकेट। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसकी जगह राम आता राम सिंग्स ए सॉन्ग। हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, वी रीड बुक्स। अगर वे किताबें पढ़ते हैं तो दे रीड बुक्स, दे यहाँ पर दे कर सकते हैं आप। तो अगर वे किताबें पढ़ते हैं तो यहाँ पर दे कर सकती हो, तो दे रीड्स बुक। अगर हम सब पढ़ते हैं तो वी रीड बुक, राम पढ़ता है तो राम किताबें पढ़ता है, राम रीड बुक। वे बाजार जाते हैं तो दे गो टू मार्केट। ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्पल सभी के लिए होंगे। आपको अगर आप इनको सही तरीके से याद करके जाएंगे ना, एग्जाम्पल है आपके 40 एग्जाम्पल है, अगर आप इन सभी को एकदम सही तरीके से याद करके चलेंगे जाएंगे तो आपको एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपकी बात से वादा करता हूँ। तुम सच बोलती हो, यानी कि यू स्पीक ट्रूथ, हम सच बोलते हैं तो वी स्पीक द ट्रूथ। राम दूध पीता है तो राम ड्रिंक मिल्क, सीता दूध पीती है, सीता ड्रिंक्स मिल्क। चिल्ड्रन खेलते हैं तो चिल्ड्रन प्ले, राम खेलता है तो राम प्ले, विकास खेलता है राम विकास प्ले। एंड हमें इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं तो दे लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं तो वी लर्न इंग्लिश। वह पत्र लिखती है, शी राइट ए लेटर है, वह लेटर लिखता है। वह आ जाए तो आपको वह का आता है तो वहाँ पर आपको करना है ही। लड़की आए तो शी करना है, व्यक्ति आए तो ही करना है। ठीक है, अगर आप खुद के मैं पे बात आए तो आई करना है। ठीक है, ये आपका सिंपल नॉलेज आपके बीच में लेगा, ज़्यादा आंसर आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपके बीच में कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई दिक्कत तो है, मेरे हिसाब से दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब लर्निंग विद तेजल है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई दिक्कत आपके बीच में आने ही नहीं देंगे। लर्निंग विद तेजल डायरेक्टर इतने आपके पॉजिटिव रहते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वह पढ़ाई कर रहा है तो ही इज स्टडिंग। वी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वह की जगह हम आ जाता तो आप कर देते वी। ठीक है, हम की जगह आता था, वह की जगह हम आ जाता है वी। अगर वे की इसकी जगह वे आ जाता तो वे आता तो आप कहते थे दे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अगर इसकी जगह लड़की का आ जाता है, यानी कि वह पढ़ती है, नहीं वह पढ़ाई कर रही है, रही आ जाता है यहाँ पर रही।
रही आता तो आप कर दीजिए यहाँ पर शी, क्योंकि लड़की के लिए आता है शी वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए, तो ये हो गया, ठीक है। आपके एग्जाम्पल यही हो सकता है, सीता नाच रही है, सीता इज सिंगिंग, सीता डांसिंग करे, यानी सीता इज नाच रही है, सीता डांसिंग। अगर सिंगिंग करे तो सिंगिंग आ जाता। हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर लॉगिंग, वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। मैं पत्थर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। हम लेटर लिख रहे हैं तो वी राइटिंग ए लेटर, वह तो ही राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, कहीं पर कोई दिक्कत आपके बीच में नहीं आने देंगे। वह पानी पी रहा, वह पानी पी रही है, पी रही है, पी रही है यानी लड़की है, तो लड़की के लिए आता है सी। अगर इसके लिए वह पानी पी रहा है, तो रहा है के लिए क्या आता है, आप कहेंगे ही आता है, क्योंकि लड़के के लिए ही वर्ड का यूज किया जाता है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो द टीचर इज टीचिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट इज लर्निंग, ठीक है। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, वी आर रनिंग, दे आर रनिंग, ठीक है। द रेसर आर रनिंग, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आगे चलते हैं, पास्ट इंडियन पेनेट, पहले जो काम हो चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमें कुछ भी आपके साथ नहीं होने देंगे। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। उसने खाना खाया, ही एट फूड। सीता ने गाना गाया, बिल्कुल गाया होगा, सीता सिंग ए सॉन्ग। हमने मैच देखा, जीता है, वी वॉन द मैच। वे बाजार गए, दे वेंट टू द मार्केट। राम ने पत्थर लिखा, राम wrote ए लेटर। बच्चों ने खेला, तो चिल्ड्रन प्लेड। मैंने किताब पढ़ी, आई रीड बुक। उसने किताब पढ़ी तो दे रीड बुक। हमने किताब पढ़ी तो वी रीड ए बुक। तो आपको याद रखना है, उसने पानी पिया, ही ड्रिंक ए वाटर। तुम देर से आए, यू केम लेट, ठीक है। तो मैं इंग्लिश स्पोकन करके आया हूँ आपके बीच में, ऐसे नहीं आया हूँ। कुछ सोचेंगे ऐसे हवाबाजी में बात कर रहा है, भाई बिल्कुल हवाबाजी में बात नहीं करते हैं। मैं स्कूल जाऊँगा, वह भाई फ्यूचर की बात कर रहा है, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है। साले के फ्यूचर के लगी, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। फ्यूचर सभी का होता है। मैं स्कूल जाऊँगा, अरे बेटा जाएगा तो सही, पर अभी तो नहीं जा रहा है ना। आई विल गो टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलेगा तो ही विल प्ले क्रिकेट। सीता गाना गाएगी, ओहो सीता विल सिंग ए सॉन्ग। हम परीक्षा देंगे, वी विल टेक द एग्जामिनेशन। वे बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, ठीक है। राम में पत्थर लिखेगा, वासा राम विल राइट ए लेटर। बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, विल लर्न इंग्लिश। वह पानी पिएगी तो शी विल ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी पिएगा तो ही विल ड्रिंकिंग वाटर। वे पानी पिएंगे तो दे विल ड्रिंक वाटर। हम पानी पिएंगे तो वी ड्रिंक ए वाटर। तो आप सभी को याद रखना है। अब तुम सफल होंगे, यू विल सक्सेस। ताती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको याद नहीं है, ताती वाला ये आपकी एग्जाम्पल में सिंपली क्यों सुनाते हैं। तो राम खाना खाएगा, खाएगा गा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। खाया था यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। रहा, तो आपकी एग्जाम्पल में या आपके एग्जाम में याद रखने एग्जाम्पल है। तो आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। और मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे विल प्ले क्रिकेट। तो इससे आपके एग्जाम्पल में आते हैं। और हमने कर लिया। आप कहेंगे होम पॉइंट्स वाला आपने नहीं किया, तो होम पॉइंट्स वाला आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम आप इतना ही बोल रहे हैं तो उसको रीड भी कर लेंगे थोड़ा सा। आपकी एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी ऐड किया आपके बीच में कुछ एग्जाम्पल, वो भी हम करना चाहेंगे। होम पॉइंट्स वाला आपकी एग्जाम्पल में वैसे नहीं आता है क्वेश्चन। और आपके सिनोनिम्स वाला इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके एडवांस लेवल के थे, इसलिए मैंने आपको रीड नहीं किया, क्योंकि इतना एडवांस आपकी एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होम पॉइंट्स वाला है ये, ठीक है। होम पॉइंट्स वाला कला यानी काला, काला आर्ट ब्लैक। तो होमपोस वाला आपकी यह आता है कि यानी कला यानी क्या होता है। तो कला क्या होती है, कला ऐसी होती है आपकी, एंड इसको आर्ट भी कहते हैं। कला वैसे हिंदी में वैसे लिख देते हैं,
ठीक है, तो ये आपकी इसमें से याद रखना है। होमवर्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क्स का लेकर आने का प्रयास करूँगा यूनिट 2 वाले के साथ। तो आज का यूनिट फर्स्ट का वीडियो कंप्लीट होता है। तो शेकआउट यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो अभी तक एंड तक देखा। आपकी एग्जाम जरूर पास होगी। यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट सेकंड का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।